गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग छठा क्लास का संस्कृत सुभाषिका प्रथमो भाग हम लोग इसी बुक को अभी हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग 12वां पाठ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अभी हम लोग त्रयोदशः पाठ 13वां पाठ पढ़ेंगे। 13वां पाठ का नाम है दसवां कुत्र गतः, मतलब 10वां कहाँ गया। ठीक है, यही है। 10वां कुत्र गतः मतलब 10वां कहाँ गया। संख्या ज्ञानम, इस पाठ का मेन मकसद है बच्चों को संस्कृत में संख्या का ज्ञान कराना। ठीक है, यह एक कहानी है जिसमें कुछ बच्चे छात्रावास में रहते थे। वे लोग नहाने गए और नहाने में उन लोग को गिनने में गलती हुई और वे लोग समझे कि हम लोग में से एक डूब गया। इसी कहानी को यहाँ पर हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अभी ही लाइक कर दीजिए। हम पढ़ाएंगे जरूर अच्छा ही। आइए देखिए, त्रयोदशः पाठ संस्कृत में त्रयोदशः पाठ, इसका हिंदी होता है 13वां पाठ, 13th चैप्टर। 10वां मतलब 10, कुत्र मतलब कहाँ, गतः मतलब गया। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। 10वां कहाँ गया, इस पाठ का शीर्षक यही है। संख्या ज्ञानम, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? संख्या का ज्ञान कराना, संख्या का बोध कराना। रांची नगरे एकस्मिन् छात्रावासे 10 बालकाः वसन्ति स्म। रांची नगर के एक छात्रावास मतलब हॉस्टल में 10 बालक वसंती स्म मतलब रहते थे। रांची नगर के एक हॉस्टल में 10 बालक रहते थे। एकदा ते स्नानाय स्वर्णरेखा नदीम अगच्छन्। एक दिन, ते मतलब होता है वे लोग, एक दिन वे लोग स्नान करने के लिए, ये हम लोग पढ़े हैं स्नानाय। ठीक है, स्नान करने के लिए स्वर्णरेखा नदी में गए। नदी जले ते चिरम स्नानम अकुर्वन्। नदी के जल में वे लोग, चिरम का मतलब देर तक, स्नान किए। ततः ते तीर्त्वा पारम गता। तब वे लोग, तीर्त्वा मतलब तैर कर, पारम गता मतलब पार किए। तब वे लोग नदी को तैर कर पार किए। तदा तेषाम नायकः अपृच्छत्। तब उन लोगों का जो लीडर था, नेता जो था, पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णा। अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णा मतलब कि हम लोग सभी नदी पार कर गए। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तब किसी बालक ने गिना। क्या गिना? एकः मतलब एक, द्वौ मतलब दो, त्रयः मतलब 3, चत्वारः मतलब 4, पंच मतलब 5, षट मतलब 6, सप्त मतलब 7, अष्ट मतलब 8, 9 मतलब 9 इति। वो क्या गिना? तब किसी बालक ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 ही हैं। सह स्वम न अगणयत। उसने अपने को नहीं गिना, वह स्वयं को नहीं गिना। अतः सह अवदत्, इसलिए वह कहा, 9 एव सन्ति, 9 ही हैं। 10वां नास्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः, अपरः का मतलब होता है दूसरे, दूसरे भी माने दूसरे बालक भी या दूसरे बालक ने भी, पुनः अन्यान बालकान अगणयत, पुनः बालकों को गिना। तदा अपि 9 एव आसन, तब उसने भी 9 ही गिना। तदा अपि 9 एव आसन, तब भी 9 ही था। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्, अतः वे लोगों ने निश्चय किया, यतः 10वां नद्याम मग्ना, कि 10वां जो है वो नदी में डूब गया। अतः ते निश्चयम अकुर्वन् यतः 10वां नद्याम मग्ना, अतः वे लोगों ने निश्चय किया
कि इसका मतलब है कि यत दसमः अतः दसवां नदी में डूब गया। मग्नः मतलब डूब गया। ते दुखिता तुष्णीम अतिष्ठन्, वे लोग दुखी होकर चुपचाप मतलब मौन बैठ गए। तो तुष्णीम मतलब होता है मौन, साइलेंट। तस्मिनेव मार्गे कश्चित् पथिकः अगच्छत्, उसी समय रास्ते से किसी पथिक, रास्ते में कोई पथिक आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्, वह उन बालकों को दुखी देखकर पूछा। बालका, हे बालक, युष्माकम दुखस्य कारणम किम, तुम लोगों के दुख का कारण क्या है। युष्माकम मतलब तुम लोग, तो तुम लोगों के दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायकः अकथयत्, बालकों के नेता या लीडर ने कहा। वयम 10 बालका स्नानाय आगता, हम लोग 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीम 9 अस्मः, अब 9 ही हैं। 10वां कुत्र गतः, 10वां कहाँ गया। मने सह नद्याम मग्न इति, इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि वह नदी में डूब गया। पथिकः तान अगणयत्, राहगीर ने गिना, उनको गिना। तत्र 10 बालका एव आसन, यहाँ 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत, वह नायक को मतलब लीडर को आदेश दिया। त्वम बालकान गणय, तुम बालकों को गिनो। सह तु 9 बालकान एव अगणयत, वह फिर 9 बालक ही गिना। तदा पथिकः अवदत्, तब राहगीर ने कहा। 10वां त्वमसि भो, 10वां तुम हो। तत्श्रुत्वा प्रहिष्टा, तब यह सुनकर उ लोग प्रसन्न होकर, प्रहिष्टा भूत्वा, उ लोग प्रसन्न होकर, सर्वे गृहम अगछन, सभी अपने घर चले गए। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इस पाठ को देख लिए और शायद समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ही से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। कति बालका स्नानाय अगच्छन, कितने बालक नहाने के लिए, स्नान करने के लिए गए थे। तो हम लोग को पता है 10, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 बालका, 10 बालका स्नानाय अगच्छन, ये हो गया आंसर। इसके बाद पूछता है ते स्नानाय कुत्र अगच्छन, वे लोग स्नान करने के लिए कहाँ गए थे। लिखेंगे ते स्नानाय, कहाँ गए थे, स्वर्ण रेखा नदीम, स्वर्ण रेखा नदीम अगच्छन। इसके बाद है ते किम निश्चयम, तो लिखेंगे ते निश्चयम अकुर्वन्, ते निश्चयम अकुर्वन् यत् 10वां नद्याम मग्न। ते किम निश्चयम अकुर्वन्, वे लोग क्या निश्चय किए थे, तो वे लोग यही निश्चय किए कि 10वां नदी में डूब गया। तो ते निश्चयम अकुर्वन् यत् 10वां नद्याम मग्न। मार्गे कः आगच्छत्, तो हम लोग को पता है मार्ग में कौन आया था,
लिखेंगे मार्गे मार्गे कश्चित् पथिकः आगच्छत्। मार्गे कश्चित् पथिकः आगच्छत्। फिर है पथिकः किम औदत्, तो पथिकः ये पथिक क्या बोला था कि 10वां तुम हो। पथिकः अवदत् पथिकः अवदत् 10वां दशम त्वम असि। 10 तौ त्वम असि। चलिए यहीं पे ठीक है। अब बोलता है सत्य कथाना नाम, माने सत्य कथन के समय समीप में टिक लगाइए सामने में और असत्य कथन पे क्रॉस कर दीजिए। तो हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं। 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक आए थे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, कितने गए थे, तो 10 सही है, हम लोग यहाँ पे टिक लगा देंगे। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमण, सभी वाटिका में भ्रमण करने के लिए गए थे, नहीं, वे लोग स्वर्ण रेखा नदी नहाने के लिए गए थे, तो ये गलत है, इसके सामने गलत। ते वस्तुतः 9 बालक आसन, क्या वे लोग वास्तव में 9 बालक थे, नहीं 10 थे, तो ये भी गलत है, इसको क्रॉस कर देंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं बालकः स्वयं न अगणयत्, बालक स्वयं को नहीं गिनते थे, तो ये सही है। ते सुखिता तुष्णीम अतिष्ठन्, वे लोग सुख होकर के, खुश होकर के मौन बैठ गए थे, नहीं दुखित होकर के, तो ये गलत है। कोअपि पथिका न आगच्छत्, कोई भी पथिक नहीं आया था, ये भी गलत है। इसके बाद हम लोग अगला वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, मंजूषात शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, मंजूषा में दिए हुए मतलब बॉक्स में दिए हुए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। पहला कहता है ते बालका, वे बालक, नदीम उतीर्णा, तो वो नदी को कैसे पार किए थे, क्या गणित्वा मतलब गिनकर, नहीं, श्रुत्वा मतलब सुनकर, नहीं, दृष्टवा मतलब देखकर, नहीं, गृहत्वा मतलब घर जाकर, नहीं, तीर्थवा मतलब कि तैरकर, तो कैसे पार किए थे, तो हम लोग यहां पर भरेंगे तीर्थवा, ठीक है, ये भर दिए हम लोग। नेक्स्ट पथिका बालकान दुखितान, तो पथिक जो था बालकों को दुखित देख कर ना, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे दृष्टवा, दृष्टवा अपृच्छत्। पुस्तकानि विद्यालयम गच्छ, पुस्तक को क्या करेंगे, गृहीत्वा मतलब लेकर, पुस्तकानि गृहीत्वा, सॉरी गृहित, हम यहाँ पे शायद एक बार गलत बोल दिए थे, गृहीत्वा मतलब कि लेकर ना, ग्रहण कर, तो यहाँ पे हो गया पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छ। पथिकस्य वचनम, पथिक का वचन सुनकर, तो श्रुत्वा यहाँ पे भरेंगे हम लोग, श्रुत्वा, ठीक है, श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिता गृहम अगच्छन्। पथिकः बालकान, पथिक जो था वो बालकों को गिनकर, तो गणित्वा यहां पे भर देंगे, गणित्वा अकथयत्, ठीक है, 10वां त्वमसि, तो इस तरीका से हम लोग इसको भर लिए। 5वां में वो दिया हुआ है हम लोग के पास, ये इस पे सिर्फ हम लोग को चित्राणी दृष्टवा संख्याम लिखत 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भरेंगे क्या हम लोग, षष्ठ कंदुकानी 1 2 3 त्रय चटका, ठीक है, ये गिन करके माने जो गिनती का जो शब्द है वो हम लोग को यहाँ पे भर देना है, वो आप लोग इसको स्वयं कर लीजिएगा। और इस तरीका से मेरा ये 13वां पार्ट जो था ये समाप्त होता है। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिए ताकि वे भी उससे सीख सकें।
और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।